हैं और एक बार फिर से खुदा बाप अपनी हज़ूरी में, अपनी बस्ती में हम सबको लेकर के आया है। इन सारी बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आज सचमुच में परमेश्वर पिता बाप इस वक्त हमारे बीच में है और वो सामर्थ्य खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा ऐसा वैसा नहीं है, वो अद्भुत है, वो पराक्रमी है, वो जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में, सारे वर्ल्ड में मेरे यीशु के जैसा कोई भी नहीं। वो अद्भुत है, वो यूनिक है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। और जो उसको शरण में आते हैं, जो उसके करीब आते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए पहले समय मेरे प्रिय हम खुदा के कलाम में हम जाएंगे, प्रभु के वचन में हम जाएंगे। और इस समय सब मिल करके हम मेरे साथ में निकालिए इफिसियों की पुस्तक और उसका इफिसियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका हम पहले वचन से आगे हम देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसका पहले वचन से आगे। एफेसी 4 1 वचन से आगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। खुदा का वर्ड कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य तुम चलो। आमीन। उसके अनुकूल नहीं, उसके विपरीत नहीं। जिस बुलाहट के साथ आप बुलाए गए हो, मानो उसके बारे में बताते खुदा को वर्ड कहता है उसके योग्य तुम चलो। आप थिंक करो, विचार करो कि परमेश्वर पिता बाप ने किस बुलाहट से आपको बुलाया है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हर एक के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। कोई सुवार्थिक है, कोई टीचर है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई पास्टर है। हालेलुया। अलग अलग कोई प्रेयर वॉरियर है। परमेश्वर अलग अलग टैलेंट दे करके बुलाया है। और ऐसा नहीं बुलाया है, होली करके बुलाया है, पवित्र करके बुलाया है। हालेलुया। अपने अपने देह में उसने समेटने के लिए बुलाया है, हमें अपने आप में एक करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। संसार में से चुन करके स्वर्ग के राज्य में इंटर करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अधार्मिकता से निकाल करके धार्मिकता में लाने के लिए बुलाया है। कहता है हमें अपवित्रता से परमेश्वर पवित्रता में लेकर के आया है। हालेलुया। पता है जिस पर्पज के साथ, जिस प्लान के साथ खुदा बाप ने, परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके योग्य तुम चाल चलो। आमीन। यदि आपको पवित्र करके बुलाया है तो पवित्र जीवन बिताओ। आमीन, हालेलुया। यदि उसने अपने देह में रहने के लिए बुलाया है तो कहता है हम उसकी देह में ही होकर के चले। आमीन, हालेलुया। तब श्योरली, निश्चय परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य अपने जीवन में हम देखने पाएंगे और उसके बुलाने का पर्पज हमारे जीवन के द्वारा पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे ना रहे, हम अपने तरीके से ना जिए, परंतु आओ आज इस बात का निर्णय ले, खुदा तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया है, तो ये जिंदगी में तुझे टोटली सरेंडर करता हूँ। हालेलुया। और उसके तरीके से जब आप जिएंगे तब परमेश्वर यूनिक रीति से आपको तैयार करेगा, अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा और वो सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए कुछ बातें मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सही और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है। बाइबल बताता है कि एक ही देह है। क्या है? आत्मा में क्या करो? मेल रखो बोलता है ना। एक ही मनसा रखो, सब एक ही मनसा रखो, एक ही मनसा रखो। हम अलग नहीं है, हम मसीह में एक देह है। हालेलुया। हम क्या है? मसीह में एक देह है। एक ही मनसा रखो, आपस में मेल मिलाप रखो, आपस में जुड़े रहो, आपस में मिले रहो। मैं आज आपको खुदा के कलाम को लेकर जा रहा हूँ कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का देह क्या है। हालेलुया।
यीशु की देह में आप साट दिए गए हो, यीशु के देह में आप चिपका दिए गए हो। आप ऐसे वैसे नहीं हो। हालेलुया। जरा थिंक करो, जरा विचार करो कि मेरा यीशु कितना अद्भुत है, कितना पराक्रमी परमेश्वर है। कहता है स्वर्ग दूत लोग उसको दंडवत करते हैं। कहता है जब यूहन्ना उसको देखा तो कहता है औंधे मूस के आगे गिर गया। हालेलुया। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, उसकी चेहरे कहता है सूरज के प्रकाश की रोशनी के समान है, प्रज्वलित है। उस देह में आप साट दिए गए। आमीन। उस देह के अंदर इस मसीह ने आपको अपने भीतर ले लिया है और अब कहता है तुम मसीह की देह हो। हालेलुया। हम मसीह के अंग हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा एक ही परमेश्वर है, तो हमारा एक ही विचार हो, एक ही मंशा हो, एक ही सोच हो, एक ही कल्पना हो, एक ही काम हो, प्रभु की महिमा करना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना। हालेलुया। हमारे अंदर मतभेद ना हो। बॉडी में यदि हमारा अंग हाथ अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, नाक अलग है, आंख अलग है, यदि आंख आज शरीर से कहे आज के बाद मैं नहीं देखूंगा तो शरीर चलेगा। हाथ बोलेगा आज के बाद मैं खाना नहीं मुंह में डालूंगा तो काम होगा? नहीं होगा। सब आपस में अलग अलग है। हाथ का अलग अपना आकार है, आंख का अलग अपना कार्य, नाक का अलग अपना कार्य, मुंह का अलग अपना कार्य, सबके कार्य अलग अलग है, फिर भी सब एक साथ आकर के जुड़े हुए हैं। आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताता है कि खुदा का वर्ड कहता है कि हम मसीह के अंग हैं। आमीन। हालेलुया। आगे देखिए, कुछ आगे मैं आपको बताऊं, कुछ बातें पढ़िए। एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, जैसे तुम बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। आमीन। देखो सब कुछ एक ही कहता, एक खुदा है ना, एक ही देह है और एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है। अरे सब अलग नहीं है, परंतु आज की कंडीशन, आज का जो सिचुएशन है, सबका विचार अलग है। हालेलुया। पर बाइबल ऐसा नहीं कहती है। एक ही खुदा है, एक आत्मा है, एक बपतिस्मा है, कहता एक ही देह है और हम उसके अंग हैं। हालेलुया। तो हमें कितना मेरे प्यो प्रेम बना होना चाहिए, हमें कितना यूनिटी होना चाहिए। मालूम सिर कमांड करता हाथ को, कहता है कि चश्मा उठा तो हाथ ठंड से चश्मा उठा लेता। हालेलुया। सिर कमांड करता, मन कमांड करता, हाथ को मोबाइल उठा तो फट से मोबाइल उठा लेता है। ऐसा बोलेगा हाथ की मैं मोबाइल नहीं उठाऊंगा? बोलता है क्या? नहीं। मन कमांड करे कि हाथ प्रॉपर वर्क करने लगता है। आमीन। हालेलुया। ये होता है आपस में प्रेम के साथ गठे रहना, आपस में प्रेम के साथ बने रहना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बताते कि हम मसीह की देह के अंग हैं। आमीन। हालेलुया। तो हम में मतभेद ना हो, पर हम में एकता बनी रहे, हम में यूनिटी बनी रहे, हम में आपस में प्रेम बना रहे। हमारे एक ही उद्देश्य है प्रभु को महिमा देना, हमारे एक ही उद्देश्य यीशु का नाम ऊंचा मनाना, हमारे एक ही उद्देश्य परमेश्वर को सच्चा प्यार करना, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना, एक दूसरे को ऊंचा उठाना, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि जब पिता आया, पिता के बाद पुत्र आया, पुत्र के बाद पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। हालेलुया। पर हर एक अपने अपने कार्य है, हर एक के अपने अपने कहता उद्देश्य थे, आकर अपने अपने समय में काम के, पर तीनों एक दूसरे को ऊंचा उठा। आमीन। ऐसा नहीं था कि पिता ने पुत्र को नीचे किया, अब ऐसा नहीं था कि पुत्र ने पिता को नीचे किया, ऐसा नहीं था कि पवित्र आत्मा ने पुत्र को नीचा किया। कहता सब लोग आकर के एक दूसरे को ऊंचा उठाने लगे। आमीन। हालेलुया। ये होता है मेरे प्रिय आपस का प्यार, ये होता आपस की यूनिटी, ये होता है आपस में इकट्ठे रहना, ये होता आपस में हमें जुड़े रहना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मतभेद कब होता है? जब जो बातें सही नहीं है, वो जब जो बातें गलत है वो जब हम करने लगते तब मतभेद होता है। जो हमने कहा वो नहीं किया तब वहाँ पर मनखेद होने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल बताता कि मैं मसीह का अंग हूँ। क्या है हम? मसीह के अंग है। राइट।
कुछ चीज़ें आपको बताऊँ, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। हाँ पढ़िए, 6 वचन तक पढ़ दीजिए, उसके बाद 15-16 वचन को पढ़िए। एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पढ़िए 25 वचन को। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्या कहता है? हम आपस में क्या है? एक दूसरे की क्या है? अंग है। आपस में एक दूसरे के क्या है? अंग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 15 वचन को पढ़ो। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो 4 अध्याय। अच्छा पढ़िए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, कहता है सब बातों में उसमें जो सिर है। कौन सिर है? यीशु मसीह क्या है? सिर है। क्या है? सिर है। आमीन। हेड है वो हमारा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? सिर है, और हम क्या है? उसके अंग है। आमीन, हालेलुया। तो सिर का काम क्या है? कमांड करना। सिर का काम करना, क्या काम करना है? आदेश देना। सिर का काम है कि वो आज्ञा देता है, और जब सिर आज्ञा देता है तो अंग क्या करते हैं? हरकत में आ जाते हैं। अंग तुरंत एक्ट हो जाते हैं, अंग तुरंत काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। पर जरा थिंक कर देखो, विचार करके देखो मेरे प्रियो, अपने मन में कल्पना करके देखो कि आज जब मेरा हेड है, मेरा सिर है, वो जब थ्रू वर्ड जब हमसे कमांड करता है, तो क्या ये अंग प्रॉपर काम कर रहे हैं? हेलो, हेलो। यदि काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए सोचने वाली बात है। हालेलुया। मतभेद होंगे यहाँ पर। हालेलुया, सही बात है ना? मैंने कहा ना, जैसे कि यदि सिर मन कहे मोबाइल उठा और हाथ बोले मैं नहीं उठाऊंगा, तो शरीर कैसे चलेगा? शरीर कैसे वर्क करेगा? हालेलुया, हालेलुया। हेड कहता है, सिर कहता है, मन कहता है ये पाप है, फिर भी शरीर उस कामों को करता है। हालेलुया। थिंक करो, विचार करो, खुदा हमारा सिर है, यीशु हमारा सिर है, यीशु हमारा हेड है, और वो कहता है, वो हमारे देह को कमांड करता, वो हमारे देह को आदेश करता है। हालेलुया। और जब वो कहता है हम उसको करना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज हो रहा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कदम कहीं और जा रहे, हमारे हाथ कहीं और जा रहे। ये मुंह से जो बातें निकलना नहीं चाहिए, वो बातें मुंह से निकल रही है। वो चीजें, कितना गलत चीजों को हम करते चले जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। कहता है उसमें जो, फिर से पढ़िए उसी का 15 वचन। हाँ, कहता है वरन प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। उसमें जो सिर है, मसीह में क्या होते जाए? बढ़ते जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है मसीह में बढ़ते जाए। आमीन। देह कैसे बढ़ेगा? शरीर कैसे बढ़ेगा? जब कहता है जब ये शरीर एक साथ जुड़े रहेंगे, एक साथ मिल, जब होता क्या है कि जब जैसे कि हाथ में सुई चुभ गई, तकलीफ किसको होता है? पूरे शरीर को होता है। ऐसा होता है कि सिर को तेरा हाथ में जो, मेरे को क्या है? ऐसा नहीं। जब तकलीफ होता है तो पूरे शरीर को होता है, पूरे शरीर को पेन होता है, पूरे शरीर हरकत में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये है कलीसिया, ये है मसीह का देह। जब तकलीफ हो तो पूरे लोगों को हो। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रॉब्लम आए तो ऐसा लगे कि मालूम हम सब पे आ गया है, और वो एक साथ मिल करके खुदा के सानिध्य में बैठ कर मांगे, लॉर्ड हम तेरे अंग हैं। मेरी बहन को ऐसा हुआ तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? मेरे भाई को ऐसा हुआ तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। जब ये बातें हमारे जीवन में होगी, ये देह उन्नति पाएगा। ये देह के अंदर खुदा की ग्लोरी उतर के आएगी, परमेश्वर की महिमा उतर के आएगी। हालेलुया। जब एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे,
तो कहता है यूनिटी ब्रिंग फायर, खुदा की आग को लेकर आती है, प्रभु की ग्लोरी को लेकर आती है, प्रभु की महिमा को लेकर आती है। हालेलुया। और उनके बीच में बड़े काम होते हैं। बाल बताता है, खुदा को वर्ड कहता है, ये कहता है जब उत्पत्ति की पुस्तक में जब वो मीनार बना रहे थे, कहता वो सब एक मन के थे। हालेलुया। और वो कर रहे थे जो दुनिया के लिए एकदम यूनिक और नमूना था। कितनी बड़ी मीनार को बने, क्योंकि वो एक मन के थे, वो एक साथ बंद के थे। हालेलुया। प्रभु कहता उतर के देखा, कहा बाप रे, इतने रोका न जाए तो सचमुच में क्या से क्या कर डालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मसीह की देह जब एक साथ मिल जाए वहां पर अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल बताती है मत्ती 18:19 में, जहां एक और दो एक मन और एक चित्त होकर के किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करे तो स्वर्ग का यहोवा प्रार्थना सुन के उत्तर देता है। आमीन। यूनिटी की प्रार्थना में बड़ी ताकत है। जब शरीर एक साथ मिल करके सिर से कहे तो वो सिर बढ़कर हरकत में आ जाएगा। हालेलुया। 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 पेट कहता है भूख लग रही है, सुरत मुंह और हाथ मन सब हरकत में आ जाते हैं। पेट को भूख लगी, सही बात है ना? सही है ना? हालेलुया। मानो खुदा ने क्या बनाया है हर एक चीजों को, है ना? अब पीछा मैंने कई पूरा 2 वीक से इस बारे में थिंक कर रहा हूँ कि क्या है हम किस ढंग से खुदा ने देह को, शरीर को अंग अंग करके कर रखा है और अपने आप में हमको जोड़ लिया। आमीन। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि उसने वो बाइबल बताती कि वो सिर है, परंतु मालूम बॉडी तो दिखता है, हमारे हाथ दिखते हैं, पैर दिखते हैं, पर अंदरूनी चीजें हैं, मालूम उसको नया कर दिया है। अंदरूनी चीजें पुराना नहीं डाला उसने, सब मालूम कहता है कि तेरे सर मेरे पर जो अंदरूनी चीजें हैं वो सब मेरा है। बाइबल बताता है, कुरिन्थियों में लिखा है कि मुझे मसीह का मन दिया गया है। ये किसका मन? मेरा मन नहीं है। हालेलुया। मेरा मन गलत काम करवा सकता है, मेरा मन बुराई के मार्गों में ले जा सकता है, मेरा मन पाप में डाल सकता है। इसलिए इस देह को जो खुदा का है, ये अंग जो परमेश्वर ने जोड़ा है, अपने सिर को हमारे ऊपर डाला है, इसमें मसीह का मन है, ताकि ये देह मेरा चलाए ना चले, पर मसीह के मन के अनुसार ये देह दौड़ने वाला है। मुझ में मसीह का मन है। हालेलुया। हर एक लोग बोले अपने आप को, मुझ में मसीह का मन है, मुझ में मसीह का मन है। हालेलुया। मुझ में मसीह का मन है। मेरा देह मसीह के चलाए चलता है। बोले मेरा मन देह मसीह के चलाए चलता है। मेरा मन जैसा कहता वैसा नहीं, पर मसीह का मन जैसा मुझे दौड़ता है, जैसा मुझे चलाता मैं वैसा चलता हूँ। हालेलुया। 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 मुझ में मसीह का मन दिया गया है। आमीन। ताकि ये देह मनमानी न कर सके। हालेलुया। क्योंकि मेरा मन गलत बातों को कमांड कर सकता है, पर जब मसीह का मन मुझ में आ जाएगा, मसीह का मन बुराई में जाने से बचाएगा, मसीह का मन पाप में जाने से बचाएगा। और इस आगे को देह के जो खुदा ने अपने में जोड़ा है, मुझको मसीह का मन दिया गया है। एजकेल 36:26 में लिखा है कि मुझे नई आत्मा दी गई है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या दिया गया देह के लिए? नया आत्मा। कहता है मैं नया आत्मा तुझे देता हूँ। फिर कहता है मैं तुझे नया हृदय देता हूँ। हालेलुया। जो हृदय पाप से भरा नहीं है, जो हृदय बुराई से नहीं भरा है, कहता है नया हार्ट, नया हृदय प्रभु ने मुझको दिया। आमीन। हालेलुया। जो दाग रहित है और झुर्र रहित है, जो निष्कलंक ऐसा हृदय खुदा ने मुझे दिया। आमीन। हालेलुया। इस देह को चलाने के लिए नया मन दिया है, नया हृदय दिया है, नई आत्मा दिया है। आमीन। गलातियों उसके 4:6 में लिखा हुआ है, और पुत्र की आत्मा को निकाल करके हमारे अंदर डाल दिया गया है। पुत्र की आत्मा को निकाल करके हमारे अंदर वो डाला है। अर्थात इस देह में कहता है मेरा नहीं, प्रभु का आत्मा काम करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो सोचो कितना सुंदर ढंग से देह को तैयार किया, कितने यूनिक रीति से खुदा ने आपको बना दिया। सब कुछ हेवनली है। मन है वह हेवनली है, आत्मा है वह हेवनली है, और कहता हृदय है जो कहता है हेवनली। आमीन।
हालेलुया। तो आपका देह यूनिक हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। इसलिए तो कहता है कि दुनिया में तो सर्वश्रेष्ठ मेरे जैसा कोई नहीं। आमीन। हालेलुया। यूनिक रीति से खुदा ने मुझे और आपको तैयार किया है और कहता है सबको तैयार करके अपने आप में मुझको और आपको जोड़ लिया है। और वो अब कहता है तुम सब मसीह के अंग हो। आमीन। हालेलुया। तुम सब मसीह के अंग हो। आगे आगे पढ़िए 5 का और 30 वचन को पढ़िए। 5 एफिसियों 5:30 वचन को पढ़िए। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। हालेलुया। हर एक में बोले इसलिए कि मैं मसीह की देह का अंग हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है कि मुझको मसीह के अंदर जोड़ दिया गया है। हालेलुया। मसीह के अंदर मुझे साथ दिया गया है। मैं पहले मसीह से दूर था, मसीह से अलग था। इफिसियों की पुस्तक में 2 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि पाप के कारण से मैं मसीह से दूर चला गया था, अधर्म के कारण से मसीह से अलग चला गया था। पर अब बाइबल बताती है मुझको मसीह के साथ जोड़ दिया गया है, मसीह के साथ मुझे साथ दिया गया है, मसीह के साथ मुझे उसके अंदर चिपका दिया गया है। हालेलुया। एक वचन निकालो रोमियो की पुस्तक में। रोमियो थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद। रोमियो की पुस्तक में निकालो जल्दी से। हाँ 11 अध्याय 17 वचन से आगे पढ़िए। और यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, कहता यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, कहता है कुछ डालियां तोड़ दी गई और जंगली जैतून करके उसमें साटा गया। हम पहले क्या थे? जंगली जैतून थे। हेलो। जंगली यानी कि जंगली पेड़ के समान थे जो खाली कांटे और उनको टारे उगाते और कुछ नहीं उसका कोई जो उसको काटा और आग में जलाने का काम है। जंगली पेड़ कोई काम का नहीं। पर कहता तुम्हारा जीवन पहले कहता वो जंगली जैतून था। हालेलुया। कहता है वो जंगली पेड़ को उस डाली को काट करके आगे लिखा है हाँ। और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। हाँ। तो डालियों पर घमंड न करना। हाँ। और यदि तू घमंड करे तो जान रख हाँ। कि तू जड़ को नहीं हाँ। परंतु जड़ तुझे संभालती है। हाँ, आगे। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु बेईमान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को दे, जो गिर गए उन पर कड़ाई। परंतु हालेलुया। कहता मैं और आप जंगली जैतून थे, परंतु प्रभु ने उस जंगली जैतून पेड़ को काट करके कहता है अपने में क्या कर दिया? साट दिया। 24 वचन क्या? क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया, कहता स्वभाव से जंगली यानी कि जो भी उत्पन्न होता है वो गलत ही उत्पन्न होता है, बुराई उत्पन्न होता है, पाप ही उत्पन्न होता है। क्योंकि बाइबल कहता है माँ के गर्भ से ही पाप के साथ इंसान जन्म लेता है। स्वभाव में ही पाप था। हालेलुया। 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 मैं और आप योग्य नहीं था कि उसमें साटे जाए, क्योंकि वो होली गॉड है। आमीन। लाखों करोड़ों स्वर्ग दूत 24 घंटा उसके चारों तरफ घूम घूम के कहते पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र। उसमें जरा भी दाग नहीं, वो निष्कलंक है, वो बेदाग है। होली गॉड, वो प्रज्वलित है, वो अद्भुत खुदा है। और मैं और आप पाप से भरे थे, पाप से लदे थे। हमारे नेचर में ही पाप था, हम सोच में पाप, हर अंग अंग में पाप से हमारा जीवन भरा हुआ था। योग्य नहीं थे कि मैं और आप उस होली गॉड, उस पवित्र खुदा के देह में साथे थे। हालेलुया। ये हमारे सौभाग्य है, ये हमारे लिए आनंद की बात है। कहीं कहीं पर कहीं
खेतर में, कहीं मैदान में, कहाँ ऐसे जंगली जो पेड़ होते जो कोई देखता नहीं, जो कोई पूछता नहीं, अरे ऐसे भयानकता के हालात में मैं और आप पड़े हुए थे। वहाँ से आया मेरा यीशु और कहता उसको उसमें से काट करके कहता मुझको अपने आप अपने देह में क्या कर दिया, साथ दिया। आमीन। आप थिंक करो कि आप कहाँ रोपे गए। आमीन, हालेलुया। विचार करो। मानो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, जो कुछ ऐसे फूल होते हैं जो जंगलों के अंदर उगते हैं, तो हमको अच्छा लगता है देख कर। उसको ला करके हम अपने घर के आंगन में ला के लगा देते हैं। हालेलुया। फिर क्या करते हैं, लगा करके छोड़ देते हैं, उसको प्रॉपर केयर लेते हैं। आमीन, हालेलुया। से पानी डालते हैं, उसको सींचते हैं, है ना, और उसकी बराबर ही किसी के लेते हैं, फिर वो फलने लगता, फूलने लगता है और हमारे घर के आंगन की शोभा बन जाती है। आमीन। मैं और आप ऐसे ही थे, कहीं पड़े हुए थे कीचड़ में। मैं यदि अपने आप की बात करूँ तो मैं कितना भयानकता के साथ था। मैं जब मेरी पिछली ज़िंदगी को याद करता हूँ, कितना भिखारी की अवस्था में मेरे कपड़े के अंदर के तक कीड़े रेंगते थे, जॉइंट में सब कीड़े रहते थे, इतने शरीर से भयानक बदबू आई, कोई मेरे करीब नहीं आता, इतनी गंदगी हालात में पड़ा था। परंतु आज की तारीख में मेरे शरीर से बदबू नहीं, खुशबू आई। हालेलुया। कहाँ था और कहाँ से उठा करके अपने देह में मुझे साट लिया। आमीन। और जैसे मुझको अपने देह में साट लिया, मेरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। अब मैं पहले वाला भिखारी नहीं हूँ, मैं प्रभु का एक सेवक। हालेलुया। पहले लोग मुझे तुच्छ की नजरों से जानते थे और मुझको बेकार करते भिखारी और कहता है वो गंदा इंसान के रूप में मुझको लोग जानते थे। पर आज की तारीख में जब मैं यीशु के देह में साट दिया गया हूँ, मुझको यीशु अपने आप में ले लिया है। मेरी पूरी कहता है मेरे पूरा क्या बोलना चाहिए इसको, मेरी नहीं, मेरी आइडेंटिटी बदल गई है, मेरी पहचान बदल गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी पहचान को उसने डिलीट कर दिया है और आपके अंदर अपनी पहचान डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी पहचान को वो बदल देगा। आमीन, हालेलुया। पहले आप दारूड़ी थे, लोग बोलते थे, पहले दारूड़िया बोलते थे, दारूड़िया। पर जब यीशु की देह में हम साट देते हैं, तब दारूड़िया नहीं बोलते हैं, प्रभु का सेवक, प्रभु की सेविका बोलते हैं। पहले बोलते थे तो बेबिचारी है, पहले तो बोलते थे ये तो हत्यारा है, क्या ना जाने क्या नहीं बोलते थे। वो पौलुस हत्यारा था, वो हत्या करता, लोगों को लूटता मारता था, जलाता था चर्च के ऊपर। जब वो खुदा के देह में साथ दिया गया, वो एक प्रभु का सेवक उभर के निकला। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु का देह आपके जीवन की पहचान को बदल देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यूनिक रीति से खुदा ने मुझको और आपको अपने देह में साथ दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल देह में साथ नहीं दिया, परंतु मानो कुछ पेड़े होते हैं जिसका हम कलम करते हैं, कलम, गुलाब को कलम करते हैं। नहीं, कलम करना ये नहीं मतलब कि कोई डालिया को काट करके कुछ शाख में हम लाके उसको जोड़ देते हैं। आम के पेड़ को अमरूद के पेड़ में जोड़ दिया, है ना, उसको कलम करना बोलते हैं, कलम करना, है ना। तो पहले कैसा भी था, पर जब वो आम के पेड़ में जो था, तो आम अपना उसको एनर्जी देने लगता उस डाली को, है ना। परंतु वो पेड़ की खासियत है कि अपना नेचर नहीं छोड़ता। यदि आम के पेड़ में साट दो तो भी वो कहता वो अमरूदी फलेगा उसके अंदर। सही बात है ना। आप भले कलम करके उसको लगा दो आम के पेड़ में, परंतु वो आम का पेड़ के अंदर साटा गया, पर वो अमरूदी फलेगा, फले चूसेगा, उसका लेगा सब आम का पेड़ का, पर फल क्या देगा, अमरूद। पर यहाँ ऐसा नहीं। खुदा की अनुग्रह, उसकी सामर्थ ऐसा है कि जो कुछ उसका है वो सब हम में डाल देता है। हालेलुया, ताली हो जाएंगे प्रभु के लिए। जो कुछ उसका हमारा कुछ रहने नहीं देता, वो जब जोड़ता है तो पूरा सुनने कर देता है। हालेलुया, वो पूरा
सुनने से हमें बराबर कर देता है, ताकि तेरा कुछ रहे नहीं, जो कुछ है सब मेरा तुझ में आ जाए। इसलिए तो कहता है मन जो कहता है सबसे धोखा देने वाला है, कहता है तेरा मन बेकार है। नहीं, मैं अपना मन देता हूँ। आत्मा कहता है परमेश्वर का डाला गया। हालेलुया। हृदय कहता है मेरा हृदय तुझे देता हूँ, जो सबको प्यार करना सिखाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सी हाउ कितना यूनिक मेरा खुदा, कितना अद्भुत है, कितना दयालु है प्रभु, कि मुझको कितना भयानकता से उठाकर उस होली वो अलौकिक के और कहता है उस प्रज्वलित देह में मुझे ला करके साट दिया। आमीन। हालेलुया। अब जो कुछ भी मेरे पास आता है फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से आ रही है, उसमें से कहता है मैं चूस रहा। यीशु के देह में से वो खुदा मुझे कहता है वो मेरे अंदर उन बातों को भरा है जो यीशु का है। आमीन। इसलिए मैं हम और आप कहते हैं मैं यीशु का हूँ। आमीन। हालेलुया। हम लोग कहेंगे मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा है, मैं यीशु का हूँ और यीशु मेरा है। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय को निकालेंगे जल्दी से। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय। आप लोग कुछ सीख रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यस, पढ़े यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय, पहले और कुछ आगे पढ़ते जाएंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ, कहता सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और वो नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। उसको वो क्या करता है? काट डालता है। जो डाली नहीं फलती उसको क्या करता है? काट डालता है। इसका मतलब मसीह के अंग में जब आप जोड़े गए हो तो आप ये बातें मत भूलना, आपको फलना जरूरी है। हालेलुया। जितने लोग मसीह में आए हैं वो कहते हैं खाओ पियो मर जाओ, ये जिंदगी नहीं है। मसीह जीवन बढ़ना है, मसीह जीवन फलना है। हालेलुया। पहले आप फले या ना फले, कहाँ पड़े थे, क्या पड़े थे, कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं। अब हेवन की आंखें आप पर है, स्वर्ग की आंखें आप पर है, पिता की आंखें आप पर है, स्वर्गदूतों की आंखें आप पर है, क्योंकि आप मसीह के अंग हो, मसीह में आप साटे गए हो। फलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कहता है हर क्षेत्र में अब मसीह का देह उन्नति पाएगा, हर क्षेत्र में मसीह का देह उन्नति पाना चाहिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा बढ़ोतरी का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर उन्नति का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर फलवंता का जीवन रखता है, मेरा परमेश्वर बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। वो उसकी देह में बहुतायत का जीवन है, उसके पास उमड़ने वाला जीवन है, उसके पास बढ़ने वाला जीवन है, उसके पास शांति का सोता है, उसके पास आनंद की भरपूरी है, और उसकी देह में साटा गया, उसकी देह में मिलाया गया। आमीन। तो जो उसका है वो सब मेरा है, जो उसमें है वो सब कुछ मुझ में रूपांतरित होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो खुदा का वर्ड कहता है जो डालियां नहीं फलती उसको काटता है। आगे आगे पढ़े, आगे पढ़े, आगे पढ़े। हाँ। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, हाँ? उसे वह काट डालता है, हाँ? और जो फलती है, हाँ? उसे वह छांटता है, हाँ? ताकि और फले। हालेलुया। क्या कहता है कि जो फलती है उसको छांटता है ताकि और फले। इसका मतलब परमेश्वर की संतुष्टि इसमें निकाले कि क्या फलो, वो कहता और फलो। सब बोलो और फलो, एक दूसरे को देख के बोलो और फलो, और फलो। बोलो बोलो एक दूसरे को बोलो, जोर से हिला के बोलो और फलो, फलते जाओ। बोलो कब को फलना है, कब को फलना है? कायम फलते रहना है। कहता है क्योंकि मुझको कहाँ लगाया है? कहता है धर्मी का जीवन उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे लाके लगाया गया है, और कहता है कि वो अन्न ऋतु कहता है वो फलता है। मतलब पेड़ जो है ना सीजन के अनुसार फलता है ना। हमारे गोमतीपुर में हमने सीता का फल लगाया तो बड़ा सा फल फला, पर अभी नहीं लगा क्योंकि उसका सीजन चला गया। राइट। वैसे आम का सीजन है, अमरूद का सीजन है, जाम का सीजन है, सबका अलग अलग सीजन है, पर हमारा सीजन कोई सीजन नहीं। हम पूरी 12 वर्ष
फलते रहेंगे। हालेलुया। आपको हमें ऐसा लगाया है कि कोई सीजन नहीं, हमारा सब सीजन है। हालेलुया। हर सीजन में हम कैसा नहीं कि ये महीना बढ़े तो नेक्स्ट महीना नहीं बढ़ना, कहता ये महीना फलवंत हुआ तो नेक्स्ट महीना और फलूंगा। आमीन। ये महीना मैंने उन्नति किया तो अगले महीना और करूंगा। हालेलुया। ये महीना मैं इतना आशीष पाया तो अगले महीना इतना आशीष पाऊंगा। मेरा खुदा ऐसे बहुत आज का जीवन देता है। हालेलुया। कि मैं यीशु की देह में साटा गया हूँ, मैं यीशु के देह में लगाया गया हूँ। हालेलुया। और वो ही मुझे बढ़ाता है, वो मुझे सामर्थ्य देता है कि मैं फलवंत बनूं, वो मुझे सामर्थ्य देता है कि मैं बढ़ता जाऊं। हालेलुया। मसीह कहते ऐसा नहीं कि हम ना फले। आमीन। उसके अंदर जो ऐसी चीजें हैं जो मुझे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदा का वर्ड कहता है मेरे प्रिय कि जो बात जो डालियां मुझ में और नहीं फलती उसको क्या करता है, काट देता है, पर जो फलती है काट देता है। इसका मतलब तेरा कोई काम नहीं है। हेलो, नहीं फलती है तो कहता काट देता, कुछ फल ही नहीं लगा, कुछ भी फल नहीं उसके अंदर। कहता है उसका काम है काटना और आग में जला देना। चलिए क्या वचन। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जो फलती है उसकी और ज्ञान देता है, उसकी और पोषण करता है, उसकी और संभाल लेता है कि वो और ज्यादा फल। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब है कि जो मसीह में आए उनके लिए हर हाल में आपको फलना ही है। मालूम एक दृष्टांत कहा कि एक बगीचे के अंदर का तक पेड़ लगाया गया, एक साल कुछ नहीं फला, दूसरे साल कुछ नहीं फला, तीसरे साल कहता है उस वहाँ का मालिक आया और माली से कहता है, क्या कहता है कि अब मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि क्यों जगह रोके। तो माली ने क्या कहा, एक और साल रहने दे। हालेलुया। क्या कहा, एक और साल रहने दे कि मैं इसके लिए क्या करूँ, खोदूँ, इसमें खाद डालूँ, इसको सींचूँ, पानी डालूँ ताकि ये साल फले। हालेलुया। हालेलुया। तो अब सीख करो, विचार करो, मेरा यीशु मेरा खुदा ऐसे ही कहता है पिता की दाहिनी ओर जाकर के बैठा है, इस देह के लिए, इस अपने अंगों के लिए वो हर दिन प्रार्थना करता है। आमीन। हालेलुया। पिता ये फलवंत होगा, आज नहीं तो कल फलेगा, ये साल रहने दे, ये साल रहने दे, इस कारण से आज आप जीवित हो। नहीं तो कितने लोग इस दुनिया में आए और कोरोना लेकर चला गया, है ना, हार्ट अटैक लेके चला गया, कितने मर गए। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद, मैं और आज जीवित है, क्योंकि कोई है जो स्वर्ग के राज्य में पिता की दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए, मेरा हेड, मेरा सिर, मेरे अपने अंगों के लिए प्रार्थना करता। हालेलुया। यदि आपके हाथ के ऊपर कलाई में यदि घाव हो जाए तो आप क्या करते, रोने लगते और मानो कितने दिन तक उसके लिए प्रार्थना करते रहते। सच बात है ना, है करते कि नहीं। मेरी बेटी का हाथ में लग गया, वो बार-बार दिक्कत, पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है, और कुछ लग जाए, कुछ हो जाए तो पूरा अंग हरकत में आ जाता है। अरे वो तो हेड है, वो तो सिर है, आपको जरा भी तकलीफ हो वो हरकत में आ जाता है। हालेलुया। और पिता के आगे बैठ कर के अंगों के लिए वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। मेरे अंग अभी सही नहीं है, मेरे देह सही नहीं है, पिता मेरे अंगों को ठीक कर। हालेलुया। हमें जब फूट पड़ता, हमें जब जात की बुराई आ जाती है, वो जो हेड है, वो जो सिर है, स्वर्ग के राज्य में पिता के दाहिनी ओर बैठ के मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। मेरे अंग बराबर नहीं चले, पिता मेरे अंगों को ठीक कर दे, मेरे अंग के अंदर अभी कुछ तो गड़बड़ियाँ चल रही है, उसको तू ठीक कर दे। हालेलुया। मेरे प्यो केवल वो खाली नाम मात्र के लिए सिर नहीं है, नाम मात्र के लिए हेड नहीं है, पर वो सचमुच में वो मन बेचैन हो जाता है। यदि अंगों में कुछ हो तो मन बेचैन होता है, रातों को नींद नहीं आती, इन आंखों में झपकी नहीं आती, पूरा शरीर जब उसकी दुखने लगता, पेट में जब गड़बड़ियाँ होती, हाथों घुटने में जब होते, पूरा माइंड डिस्टर्ब होता है।
इसे तो कहता है मेरा यीशु न तो कभी सोता है न तो कभी ऊँघता है। इन देहों के लिए, इन अंगों के लिए नियमित रीति से वो अपने पिता की दाहिनी ओर बैठकर प्रार्थनाएं कर रहा है। हालेलुया। कि उसके अंग शांति के साथ रहे, उसकी अंगों में आनंद की भरपूरी आ जाए, कलीसिया में एकता, वो कलीसिया में मेरा प्रेम बना रहे, आपस में जुड़े रहे, आपस में इकट्ठे रहे, उनके बीच में वो कहता है यूनिटी बनी रहे, ताकि मसीह का देह उन्नति पाए। मसीह का देह कहता है वो भरपूरी को पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का देह उन्नति पाए, वो हमारा है, हमारा सिर। हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ जल्दी से। तुम तो उस वचन के कारण, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, मैंने तुमसे कहा है, शुद्ध हो, शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्या कहता है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। बनना जरूरी है। यदि हाथ निकाल दे तो शरीर तो चलेगा, परंतु जैसा काम करना चाहिए वैसा नहीं होगा। सही बात है ना? हालेलुया। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ स्मूथली और अच्छा से चले, हम मसीह में बने रहे, उसकी देह में बने रहना। ऐसा कहता है मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। सिर कट जाएगा, सिर कट जाएगा तो सिर कट जाएगा तो शरीर क्या है? जिंदा लाश, अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। सच बात है। इसलिए तो कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए तो उसने हेड करके बनाया है। हेड ही नहीं रहा तो सर क्या काम का? हेलो, हेड नहीं है तो सही कुछ नहीं। कहते इसको शरीर नहीं बोलेंगे, इसको लाश बोलते हो। सही बात है ना? क्या बोलते इसको? लाश, मर गया, खत्म हो गया। वैसे जो मसीह में नहीं है वो डेथ, उसकी वो मरी अवस्था में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु की अवस्था में, मृत्यु उसके ऊपर पता है सामना राज्य कर रहा, परंतु जो मसीह में है उसके पास जीवन है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे 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 थोड़ा सा आगे पढ़िए। हाँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है? जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। सब बोलो, बहुत फल फलता है। इसका मतलब खुदा की जो ब्लेसिंग है वो सीमित नहीं है। आमीन। असीमित। जब आप प्रभु की अंग में जोड़ दिए गए हैं, इज अनलिमिटेड गॉड। हालेलुया। वो इटर्निटी का परमेश्वर है, वो अनलिमिटेड गॉड है। हालेलुया। वो आपको भी अनलिमिटेड ब्लेसिंग से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी इसलिए हम मसीह के साथ जुड़े रहे, मसीह के साथ बने रहे। एवरी डे नियमित रीति से बाइबल पढ़े, प्रभु के साथ समय बिताए, प्रभु के चरणों में आए, प्रार्थना का जीवन बिताए, आप बहुत टाइम के साथ फल बने। आमीन। हालेलुया। मैं आज यहाँ पर हूँ। कई एक समय था, कोई एक गांव किया, पूरा गांव भी मुझे नहीं जानता। क्योंकि मैं प्रभु से दूर था, खाली मेरे नाम थी बस। मेरे आजू बाजू के लोग जानते थे मुन्ना, ये फलाना फलाना का नाम। और आज की तारीख में लंदन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मुझे जानते। हालेलुया। मैंने कहा ना कि उसमें आओ, उसकी देह में जब हम जुड़ते हो हमारी पहचान बदलती है। हालेलुया। हमें फलवंत करता है, हमें ऊंचा करता है। इसलिए नियमित रीति से खुदा की देह में अपने आप को बनाया, उसके साथ जुड़े, आप बहुत फलवंत होंगे। एक दूसरे को देख कर आप बहुत फलवंत होंगे, आप बहुत फलवंत होंगे। मसीह का देह ऐसा वैसा नहीं है। हेलो, मसीह का देह ऐसा वैसा नहीं, आपको बहुत फलवंत करेगा। आमीन।
अपने अपने माइंड, अपने विचार को बड़ा करो। मसीह का मन है। जब अपने मन से अपने आप को मत देखो, अपने मन से अपने आप को मत सोचो। मसीह का मन तो मसीह के मन के जैसा सोचो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यूहन्ना 3 और उसका 4 में कि हम परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। पढ़ पहला यूहन्ना 3:4, पहला यूहन्ना 3:4 पढ़िए। पहला यूहन्ना के पुस्तक 3 और उसका 4, 3 का 20। पहला यूहन्ना और उसका 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हालेलुया। क्या लिखता है? परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, हमारे मन से बड़ा है। हालेलुया। पर हमारा मन हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर किसका मन है? मसीह का मन है। बड़ा मन, बोला बड़ा मन है। मेरे अंदर बड़ा मन है। इसमें तो हम सब बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसे तो हम बड़े बड़े काम करते हैं क्योंकि बड़ा मन है हमारे अंदर, बड़ा हृदय हम रखते हैं। हालेलुया। मानवीय हृदय नहीं है, हेवनली हृदय है, मसीह का हृदय है। हालेलुया, हालेलुया। और हमने अलौकिक देह पाया है जो मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे कहता है वो यूनिक बना के खड़ा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम क्यों अपने आप को छोटा समझे? क्यों कहे कि ऐसा ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है? मसीह का मन ऐसा नहीं है। मसीह का मन तो वो सोचता है जो दुनिया नहीं सोचती। मसीह का मन वो है जो दुनिया कल्पना नहीं करती, वो कल्पना करता है। आमीन, हालेलुया। तो आप खुदा जब बाइबल कह रहा है, सुन, तुझ में तेरा मन नहीं है, तुझ में मेरा मन है। तो जब मुझ में मसीह का मन है तो उसके मन को लेकर के अपने आप को हरकत में लेकर उसके जैसा सोचो। आमीन, हालेलुया। और बाइबल बताता है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। आमीन। हमारा मन कितना बड़ा है? कितना बड़ा मन? इतना बहुत बड़ा है। सही बात, बहुत बड़ा है। कहता उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तो इतना बड़ा है। अब बस इससे और क्या बोलूं। हालेलुया। एक ही झटके में अमेरिका, दूसरे झटके में जर्मनी और तीसरे सेकंड में जापान। इतना बड़ा, चौथे सेकंड में इधर। बोलो, एक ही सेकंड में पूरी दुनिया घूम के आ गया। इतना बड़ा हमारा मन है। पर खुदा का वर्ड कहता है उससे भी बड़ा मसीह का मन। आमीन। जो तुझे दिया गया है, जो तेरे अंदर डाला गया। तो सोचो आप हो क्या? आमीन। कहाँ से उठाकर कहाँ साटेंगे, कहाँ से उठाकर कहाँ लाएंगे। आमीन, हालेलुया। अब आप ये मत सोचो कि मैं वैसा था। भले था, वो था थैया था। पर अब ऐसा कुछ नहीं। अब मैं बदल गया, मेरी पहचान बदल गई है। अब मैं मसीह का अंग हूँ। मेरा हेड, मेरा सिर, मेरा यीशु है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वापस आइए, फिर मैं बंद करूँगा, टाइम हो गया है। हाँ, यूहन्ना के पुस्तक उसी का 6 और 7 वचन को पढ़िए। 15 अध्याय यूहन्ना पुस्तक 15, 6 और 7 वचन। यदि कोई मुझ में बना न रहे, यदि कोई मुझ में बना न रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता, जो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। हाँ, और वे जल जाती है। हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ, तो जो चाहो मांगो, हाँ, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हाले बोलो, जो चाहो मांगो, एक दूसरे को देखो, जो चाहो मांगो, मेरा यीशु आपको देगा। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया, हेड ने मांगा मोबाइल, तो हाथ बोला नहीं दूंगा। बोला क्या है? बोला क्या? तो कहता है ये देह ने मांगा किससे? सर सिर से कि ऐसा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। वो करेगा। उसे कहता है तुम मुझ में बने रहो, जो चाहो मांगो वो हो जाएगा। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। नहीं भी हो तो कहीं से भी खरीद के लेकर, मेरे बच्चे को नहीं कभी कभी ये खाना वो खाना, हाँ बेटा, नहीं भी लाने वाला भी ला करके आता, कहीं का ढूंढ ढांड के लेकर आता। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब कि यदि हम मसीह में बने हैं, उसमें जुड़े हैं, उसमें हम कटे हुए हैं, तो कहता हम हेड जो कुछ भी कमांड करे, जो कुछ भी यहाँ से कमांड करे, पिता उस बातों को पूरा करता है। जो कुछ तुम मांगो वो कहता है वो ला कर। मन कौन मांग रहा है? और हेड ने कमांड किया है ना, सही बात है। मन में मन से जो कुछ भी हम डिमांड करते हैं वो कहाँ शुरू होता है? जोर से बोलो, कहाँ शुरू होता है? जो मन पेट डिमांड नहीं कर, पहले हेड से, मन पेट पहले कहाँ जाता है? हेड की। जैसे कि पेट में भूख लगी तो जो भूख है ना वो कहाँ पहले जाता है? डायरेक्ट वो हाथ को नहीं करे खाना लेके आ, वो पहले सिर, पेट की जो भूख है वो कहाँ जाएगी? सिर में जाएगी, और सिर डिमांड करने लगता है, राइट? सिर सोचने लगता है अब खाना खाए, खाना खाए, खाना खाए, खाना खाए, खाना खाए, खाना खाए। जब खाना है तो हाथ में बोलता है वो खाना, और हाथ में थाली हाथ में डाल, है सही बात है। फिर मुंह खुल जाता है, हाथ मुंह में लेके आ। तो हर एक चीजें जुड़ के काम कर रही है, राइट? हालेलुया। कुछ भी किताई के अलग थलग नहीं है, सब जुड़ के काम करे। परंतु बाइबल कहते हैं उसमें बने रहना, उसमें जुड़े रहना इम्पोर्टेंट है। आमीन, हालेलुया। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम बने नहीं है, हम अपने तरीके से जी रहे, अपने तरीके से चल रहे, प्रॉब्लम वहाँ शुरू हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह का देह बराबर से काम करे। जो पर कुछ गिने चिने लोग, 12 लोगों ने पूरी दुनिया को हचमचा दिया जब वो मसीह की देह के अनुसार चलने लगे, पवित्रता में जीने लगे, उसके भय में जीने। 12 लोगों ने पूरी दुनिया को हचमचा दिया। हम कितने हैं? हमारी कलीसिया में 12 से भी जाते हैं, 50 से 100, 60, 70 लोगों। हालेलुया, हालेलुया। पूरे सिटी को हिलाने में कितना टाइम, और मसीह का देह बराबर काम नहीं करे, बराबर फंक्शन नहीं करे, बराबर वर्क नहीं करे। हालेलुया। हमें अपने आप में आना होगा, राइट? हालेलुया। के साथ में मसीह के साथ कनेक्ट हो जाए, मसीह के साथ जुड़ जाए, आप अलौकिक हो जाओगे, क्योंकि उसकी हर एक चीजें अलौकिक है। हमें जरा सोचो, उसके वस्त्र जो अपने देह में था, साधारण देह में आया, उसके वस्त्रों से सामर्थ निकलती थी, उसके थूक में कहता है आंखें खुल जाती थी। हालेलुया। तो उसके हर एक चीज में सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। और आप उस देह के साथ का तो साथ नहीं हो, आप उसमें जुड़ गए हो, उसके अंग में जुड़े हुए हो, तो जो उसकी सामर्थ्य वो आपकी सामर्थ्य। हमें हालेलुया, हालेलुया। तो वो चीजें हमें दिखनी चाहिए, पर आज ऐसा तो कहीं तो भी हम बराबर रीति से नहीं चलते। हालेलुया। इसलिए मसीह का देह उन्नति नहीं करे, मसीह का देह उन्नति है, उसके साथ जुड़ना तरक्की है। आमीन। एक राष्ट्र वचन पढ़ के बंद करूंगा, तो मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 12वां अध्याय 12 और 13 वचन। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय 12-13 वचन पढ़े। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, कहता जिस प्रकार देह तो एक है, और उसके अंग बहुत से हैं, और कहता उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी, और कहता उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी, सब मिलकर एक ही देह है, सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है, उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया। 27 वचन को पढ़े। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग, जैसे कि मैं बता, अलग अलग होने के बावजूद भी हम क्या है, सब मिलकर, सब मिलकर मसीह की देह है। आमीन, हालेलुया। इस कारण से मेरे प्रियो ये ना सोचिए उसका काम है, उसका काम है, उसका काम है। हम सब मसीह के देह है। हमको दिखता है कि मेरे घर में गंदगी है, तो हमारे यहाँ आपस में आके काम करने लगते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। तो जब कलीसिया में आते ये सोचे विचारे कि हम मसीह की देह हैं। हालेलुया। कलीसिया मसीह का अंग है और हम आपस में एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये सोचकर ये जानकर के वर्क करें, आमीन। तब मसीह की देह उन्नति पाएगी, तब कलीसिया बढ़ेगी, आमीन। हालेलुया। ये आत्मा जीतने का काम पास्टर का ही नहीं है, पर हर एक विश्वास, हर एक का काम है कि मसीह का देह उन्नति पाए, है ना। मेरा तो काम में खाली मैं जाऊंगा, वचन सुन के आऊँगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय जय यीशु की गीत गाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। तो ये नहीं कहता, सब मिलकर के हम मसीह के लिए काम करें, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा खुदा एक ही है, एक ही आत्मा है और एक ही आत्मा के लिए हम काम करते हैं। हालेलुया। तो हमें सब एक साथ जुड़ के, सब एक साथ मिल करके हमें क्या करना है? मसीह के लिए काम करना है, आमीन। कलीसिया में जब किसी एक को तकलीफ हो तो हमें क्या करना? ये उसका काम है, वो प्रार्थना करे, पास्टर का पास्टर प्रार्थना करे, ऐसा नहीं। हम सब मसीह के अंग हैं। यदि किसी को कुछ हो, हम पूरा एक साथ मिल करके उसके लिए प्रार्थना करें, आमीन। ताकि खुदा का अंग जो आज वो थोड़ा तकलीफों में है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, आमीन। हालेलुया। इसको बोलते हैं मसीह के अंग, मसीह की देह, आमीन। हालेलुया। जब एक तकलीफ में आप पूरा शरीर हरकत में, जब हाथ में प्रॉब्लम हो तो पूरा पैर, हाथ, सर, मुंह, कान, नाक सब हरकत में आ जाए, हालेलुया, हालेलुया। और एक साथ मिल करके प्रॉपर वर्क करेंगे, जल्दी से बातें ठीक हो जाए, आमीन। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 15 वचन को पढ़े, पहला कुरिन्थियों 15 वचन। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तुम्हारी देह मसीह के अंग है। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? आप ठीक करो, विचार करो। आप कोई भी गलत काम करने से पहले, दारू पीने से पहले, बीड़ी गुटखा खाने से पहले, गंदी गालियाँ देने से पहले, बेविचार करने से पहले बात को सोचो कि आप हो कौन और आप कहाँ पर चिपकाएंगे, कहाँ पर साटे गए हो, कहाँ पर लगाए गए, कहाँ पर रोपे गए। हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें करने से पहले ये कल्पना आपके दिल में, मन में आनी चाहिए कि मैं मसीह की देह में साटा गया हूँ, मैं मसीह के अंग में जोड़ा गया हूँ। मैं ये नहीं कर सकता। हालेलुया। मानो आपके बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊँ, रॉयल घराने के जो होते ना, राजाओं के जो लड़के, उनके बच्चे होते ना, उनको सब जगह जाने की परमिशन नहीं है। हेलो, सही बात है, हम जो रॉयल घराने के जो होते ना, वो सब जगह नहीं जा सकते। उनको अमुक जहाँ जहाँ पर राजकीय जो आदेश है उसका पालन करना पड़ता है। यहाँ नहीं जाना तो राजा का फरमान होता है, यहाँ नहीं जा सकते। तो राजकुमार, राजकुमारियाँ जो है ना, वो जगह नहीं जाती है। हालेलुया। आप जब छोटे वर्ली जो चीजें हैं वो उसका अनुसरण करते, उसका पालन करते, वो नहीं जाते, क्योंकि वो रॉयल इसलिए नहीं जाते, वो साधारण नहीं है वैसे जहाँ पे मुंह उठाए चले गए, ऐसा नहीं। उनकी एक प्रतिष्ठा है, उनका एक मान और सम्मान है। हालेलुया। वो सब जगह यूं ही नहीं चला, उनको जाने के लिए पहले तैयारियां होती है। राजकुमार आ रहा, राजकुमार नरेंद्र मोदी ऐसे कहीं भी नहीं चला जाएगा। हेलो, उसका नरेंद्र मोदी को मणिनगर आना है तो मणिनगर के अंदर पहले पूरी तैयारियां की जाती, ऐसी मुंह उठा के थोड़ी जाती है, कितनी सारी तैयारी, तब जाकर के वो समय निर्धारित की, वो समय में वैसे कि मेरे हम भी खुदा के रॉयल घराने के हैं, आमीन। हम राजमान्य याजकों के समाज है। हालेलुया। हम राज पदाधिकारी कहता है याजकों के समाज बनाए गए हैं। हालेलुया। हम राजदूत है परमेश्वर के, हमें हालेलुया। हम कहीं भी कदम बढ़ाए तो सोच समझ करके बढ़ाए, क्योंकि हमारा जाना इम्पोर्टेंट है, हमारा कदम रखना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हमारे जाने से लोग आशीष पाएंगे, हमारे हाथ रखने से लोग आशीष पाएंगे। वैसे ही हमारे गलत जाने से मसीह का देह बदनाम होगा, मसीह का नाम खराब होगा। ये बातें नहीं भूले। हालेलुया, हालेलुया। कहीं भी ना चले जाए, कहीं भी कुछ भी ना कर दे, थिंक करे आप मसीह के अंग हो, आप मसीह की देह हो, आप मसीह के बदन हो, उसमें आप साटे गए हो, उसमें आप जोड़े गए हो।
आमेन, हालेलुया। इसलिए कहीं भी जाने से पहले हम प्रार्थना करते, प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। आमेन, सही बात है ना। प्रभु का आदेश लेते, उसे फरमान देते, हाँ बेटा जा। दाऊद मालूम सोचो, यदि आपको दाऊद की जगह पर रख दिया जाए और उसकी बीवी बच्चे को कहता है, आपके बीवी बच्चे को उठा करके कोई चोर उठेरा चला गया हो और आप अचानक वहां पर पहुंच जाओ और देखो मेरे बच्चे नहीं, पत्नी नहीं है और मेरा घर जल रहा है, किसने क्या आजू बाजू बोला, अरे अभी कुछ लोग आए थे सब उठा के लेके गए, आप क्या करेंगे? क्या बोलो क्या करेंगे? बोले ना क्या करेंगे? सीधा दौड़ेंगे, कौन ले गया, कहाँ ले गया, किधर ले गया, आओ नहीं ताओ नहीं, लाओ रे, गाड़ी लाओ, घोड़ा लाओ, जो भी लाओ सब लाओ, पकड़ के लेके आए। और दाऊद ऐसा किया, क्या किया? सुबह से शाम परमेश्वर के चरणों में बैठ करके रोता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के पूछा, मैं जाऊं? तू बता, मैं जाऊं? और परमेश्वर ने कहा, हाँ तू जा, और तू सब कुछ पाछे लौट आना है। उसी का देह ऐसे वर्क, कहीं भी जाने से तुरंत ले ले, कुछ करने से पहले उसकी अगुवाई ले ले, क्योंकि आप अपने नहीं हो, आप बोलो ना, अरे अरे आप बोलते नहीं, आप अपने नहीं, आप किसके हो? आप यीशु के हो। हालेलुया। वो हेड है तो उसकी कमांड तो ले लो, वो हेड है तो उसका आदेश तो ले लो, वो हेड है तो उसकी आदेश तो ले लो। ये शरीर कहीं भी मुंह मार रहा, इधर भी नहीं, इधर भी, कहीं कहीं कुछ भी, हेलो, कहीं भी हाथ लगा रहा, कुछ भी करो। वाह रे, मसीह का देह कैसे उन्नति करे, मसीह की देह कैसे महिमा पाए, जब सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार। मैंने कहा ना, यदि हाथ अपना ही मनमानी करता रहे तो ये शरीर चलेगा? चलेगा? पैर जहाँ चाहे वहीं जाए तो ये शरीर चलेगा? जो मन कहे वो करेगा तो शरीर अच्छे से चलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे पे वचन, नीति वचन 3:5 कहता है, 6 कहता है कि सब काम यहोवा को स्मरण करके करना, तब वो तुम्हारे सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। क्योंकि मैं अपना नहीं हूँ, मैं उसका, वो मेरा हेड है, मैं उसमें जोड़ा गया हूँ, मैं उसमें साटा गया हूँ। इवन दो ये जो अंग है ना, ये आपको खरीद के लगाया, आमीन, अपने लहू दे करके या अंगों को खरीद करके अपने देह में साटा। आमीन। आप अपने नहीं, हालेलुया। एक लास्ट रोमियो 12वां अध्याय, जल्दी से पढ़े, 4 वचन को पढ़े। रोमियो 12:4 बंद कर दिया। रोमियो 12:4। क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग हैं, क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, हाँ, सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, हाँ, वैसा ही हाँ, हम जो बहुत है, हाँ, मसीह में एक देह होकर, हाँ, आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया। वैसे ही सब देहों का एक काम नहीं, सबका हाथ का अलग काम है, मुंह का अलग काम है, नाक का अलग काम है, आँख का अलग काम है, पैर का अलग, सब अंगों का अलग अलग काम है। वैसे कहता हम सब बहुत होने पर भी सब आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया। इसलिए आपस में इकट्ठे रहो, आपस में जुड़े रहो, आपस में मिले रहो, एक मनसा रखो, एक मन रखो, एक प्रेम के साथ रखो, आपस में भाईचारे के साथ, एक दूसरे को ऊंचा उठाओ, एक दूसरे की बड़ाई करो। यदि कोई कमजोर है तो कहता उसको उठाओ। हालेलुया। ऐसा लगता है तुम में यदि कोई विश्वास में कमजोर है तो कहता है जा और उसको उठा, उसको बढ़ने मत दे, गिरने मत दे। ये तो मसीह का अंग है। हालेलुया। यही तो मसीहत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाए। थैंक यू फादर। बहुत सारी बातें बोलना पर समय हो गया मेरे को। मैं चाहता हर एक लोग अपने हाथों के एक साथ एक दूसरे को पकड़ ले और आज इस वचन के आधार पर मेरे को आइए मिल करके प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से खुदा के कलाम को सुनते, ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, ओ खुदा ये भी तेरे अंग है, ओ ये मसीह की देह है लॉर्ड। ओ पिता यदि वो तुझसे अलग है तो तुझ में जुड़ जाए, ओ तुझ में एक हो जाए। वो प्यारे परमेश्वर तेरे ओ पिताजी देह के अंदर वो पिताजी अपने आप को जोड़ ले, ताकि उनका जीवन उन्नति पाए, ताकि तेरी जो आशीष है उनके जीवन के अंदर बहुतायत के साथ आने पाए। ओ पिता प्रार्थना करता हूँ, यदि वो तकलीफों में, यदि प्रॉब्लम समस्या में हो, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे
खुदा मसीह की देह की सामर्थ्य उनके जीवन में काम करने पाए। लॉर्ड उनको ब्लेस कर, उनको आशीष दो। हालेलुया लॉर्ड। यदि वो पिता पाप में उनका जीवन बदल जाए, यदि उनकी पहचान वो पिता जो उन्होंने खो दिया है फिर से उनको नया पहचान दे, उनके जीवन में तू काम कर। हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू फादर। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।